नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, सरकार ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया है और बेहद सावधानी की आवश्यकता है। किन मामलों में? एक तो घर से बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतें, कहीं कोई भी फसाद करने वाला हो उसका हिस्सा आप न बने, बिल्कुल सावधानी बरतें। दूसरी बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट, लेख, कार्टून, वीडियो शेयर करते समय बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि IT अमेंडमेंट जो किया गया है, जो इस मामले में सोशल मीडिया को लेके, उसमें अगर कोई ऐसा कंटेंट आपने शेयर किया है जिससे कि समाज में द्वेष भावना फैल सकती है, किसी का मान सम्मान में ठेस लग सकती है, तो इसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की सज़ा है। इसलिए शेयर करते समय कंटेंट को खुद समझ लें, तभी आप शेयर करें, क्योंकि ये आप कह के नहीं बच सकते हैं कि साहब ये तो किसी और का था, हमने शेयर कर दिया, हमने पढ़ा नहीं। तो खैर ये तो एक अलग बात है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो हमारी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन सरकार उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देती है, उनको वरीयता और प्राथमिकता ज़्यादा देती है जिन चीज़ों का उन पे दबाव बनता है या जिनसे सरकार को लाभ मिलने की उम्मीद होती है। अब लाभ सरकार को क्या मिलेगा? सरकार को लाभ चुनाव के समय वोटों का मिलता है, जिससे जनमानस अधिकतम उनकी तरफ आकर्षित हो। सरकार उन कामों को ज़्यादा महत्व देती है। रही बात कि पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों के हित करीब करीब एक साथ ही हैं, तो इन लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है अवश्य, लेकिन जो समाज के अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर भी ये संख्या अलग अलग डिवाइड है, एकजुट नहीं है। कई लोग समझते हैं अगर सरकार ये घोषणा नहीं करेगी तो हम वोट नहीं दें। अरे आप नहीं दोगे, बाकी लोग क्या? सभी का कोई, जैसे हम कहें तो हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं, बाकी किसी को अगर हम कहेंगे ऐसा वोट इसको दो, इसको न दो, तो क्या कोई मान लेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमने ये बात ज़रूर कही थी आपसे कि इस सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय कोई भी मीडिया प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है, सारे अनुमान ध्वस्त हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन जो कर्मचारियों की मांगे थीं और जिस पे हमने भी ये बोला था कि 18 महीने का DA एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस तो निश्चित तौर से चुनाव आचार संहिता लगने के पहले घोषणा की जाएगी, क्योंकि ऐसा करना चाहिए था। लेकिन इसमें एक चीज़ सिर्फ आड़े आई है कि जो किसान आंदोलन जिस तरह का ये भड़काया गया, किसान आंदोलन ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हताश विपक्षी नेताओं का, विशेषकर आपका, जो कि उसके कर्ता धर्ता जेल जाने से बचने के लिए सरकार पे ये दबाव बनाने के लिए केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है, और उसमें खालिस्तानी एलिमेंट हैं। अब इसको कोई माने न माने, कौन नहीं जान रहा है। तो ये आंदोलन बेहद उग्र है, और सरकार को घेरने के लिए उन्होंने कर्मचारियों का ही हवाला दिया था कि इनको पे कमीशन मिलता है, हर 10 साल में इनकी तनख्वाहें 2-2.5 गुनी हो जाती हैं, उन्होंने तो ये कहा। फिर इनको इंक्रीमेंट मिलते हैं, इनका DA भत्ता बढ़ता है। तो इस तरीके से जब हम लोगों का ही उदाहरण दिया गया, तो सरकार एक एक कदम फूंक के रख रही है। सरकार अगर किसानों के लिए कुछ घोषणा करेगी बड़ी, तो फिर DA एरियर हमारा मिलेगा। एक चीज़ ये भी ध्यान दो कि सरकार जो किसानों की कर्ज माफ़ी की मांग है उसको नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि अगर उनकी वो मांग मांगेगी तो हमारा कोई, आप
अनुकंपा नहीं कर रहे हैं। हमारा तो एरियर बकाया है, सरकार पे एक तरह का ऋण अगर नहीं भी है तो बकाया तो है। आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है सरकार की कि आप किसी का कर्ज माफ़ कर सकते हैं, तो पहले तो आप पे देनदारी है वो दो, ये हमारा कहना है। और आपको ये बता दें कि हम ये जो भी है बात को कानूनी दायरे में मजबूती से रखेंगे और ये डीए एरियर तो मिलेगा, देर थोड़ी लग सकती है। अभी का माहौल अजीबोगरीब है और आपने देखा कि ये चौंकाने वाला निर्णय, क्योंकि ये सरकार चौंकाने का काम करती है। कल दिन भर ये खबर चली कि मोदी जी आके अपना कुछ देश के नाम संदेश प्रसारित करेंगे। अब सभी लोग कयास लगा रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने केवल एक ट्वीट किया अग्नि 5 मिसाइल को लेके, जो कि मारक क्षमता उसकी बेहद ज़्यादा हो गई 7000 किलोमीटर, और उसमें कई विशेषताएं हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सीएए को लेके जो ये मामला आया है, ये वाकई में बेहद बहुत बड़ा कदम है सरकार का और बेहद आवश्यक भी है। पिछली बार जिस तरह के आंदोलन हुए थे, रोड को जाम किया गया था कई शहरों में, विशेषकर दिल्ली में शाहीन बाग में, उसके बाद भी सरकार ने निर्णय लिया तो पूरी तैयारी के साथ लिया है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट शेयर करने से बचें और साथ ही बाहर निकलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। तो ये तो है हम लोगों की। आपने देख लिया कि सरकार जो इतने बड़े निर्णय ले रही है, ये जो हम लोगों की मांगें तो बहुत छोटी मोटी हैं और उसका कोई दबाव नहीं सरकार पे है। जो श्रमिक संगठनों के नेता भी हैं वो कर्मचारियों की तो बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन पेंशनरों की बात तो ना के बराबर करते हैं। जितना अच्छा सहयोग आपने दिया है, थोड़ा सा ये चुनावी माहौल शांत होगा, हम लोग बेहद मजबूती के साथ अपनी बात रख पाएंगे। हमने रूपरेखा तैयार की हुई है और उस रूपरेखा को इस तरह से सामने रखेंगे जिसमें कम से कम किसी को मोबाइल नंबर के बिना ही हम लोग अपना ग्रुप बना पाएँ। लेकिन ग्रुप में जब कोई एडमिन होता है और बहुत लोगों के संदेश होंगे तो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट्स तत्व आ सकता है जो कि नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया हो, और सारे उतने लोगों के विचार और लेख वीडियो एक साथ देख पाना किसी एक एडमिन के बस का है नहीं। तो अब उसमें यही एक दिक्कत है कि फ़ोन नंबर के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो उसमें फ़ोन नंबर पता लग जाएंगे और फ़ोन नंबर का मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि फ़ोन नंबर से बहुत सारे हमारे डाटा जुड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं। तो सावधानी बरत रहे, बिल्कुल सेफ साइड एक ग्रुप बनाएंगे। और आपको कोई ऐसा नहीं कि हम धरना प्रदर्शन कराने के लिए ग्रुप बनाएंगे, हमें लीडर भी नहीं बनना है, लेकिन सरकार तक हमारी आवाज़ बुलंदी से पहुँचे तभी वो उस पर विचार करेगी। तो हम अपनी मांगों को जस्टिफाई करते हुए सामूहिक एक आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। और एक बात समझ लो कि 18 महीने का डीए एरियर तो मिलेगा, थोड़ी देर लग सकती। कई लोगों ने बोला कैसे, हमने कहा देखो, और हमने कल आप लोगों से निवेदन किया था कि भाई अपने मित्र की, अपने भाई की क्षमता का आकलन कर लो, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में जो सर्विस के दौरान एक्टिविटीज़ की है, हमें अपने पे पूरा भरोसा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप कल हमने वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया था, आज फिर से शेयर करेंगे और आप देखो कि हम किस अंदाज में सोचते हैं और कैसा कहते हैं, और करने का जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ आप मान लो, कई लोगों को लगता है कि ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई किसका सपोर्ट कर दें? टीएमसी का कर दें, डीएमके का कर दें, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। केवल उनको एक ही धर्म दिखाई देता है। हमारे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं, सारे मुस्लिम बुरे तो नहीं, लेकिन जो अलगाववाद और देश में फसाद फैलाने के लिए जो जिन्हें केवल सर्वोपरि अपना धर्म दिखता है। सनातन तो ये नहीं कहता कि वो श्रेष्ठ हैं,
वो तो पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक उपयोग में इनको बरगलाते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसको बहकाया और बरगलाया जाता है। ब्रेन वॉश और ड्रेन वॉश 2 शब्द हैं, तो इनका उपयोग किया जा रहा है। खैर, हम आपको एक चीज़ और बताएं कि जो हम टिप्स देते हैं उसमें आपको एक महत्वपूर्ण अभी बात बताएंगे, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होने लगी कि आप अपना अचानक, अरे अभी बताने को ज़्यादा कुछ वाकई में नहीं, क्या बताएं। जो भी चीज़ें सभी लोग नज़र रखे हुए हैं और बताने को लोग मनगढ़ंत ढंग से अभी भी बता रहे हैं, तो हम मनगढ़ंत तो नहीं बताएंगे। हमारा कोई थंबनेल में जो लिखा होगा, हेडलाइन होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। और लोग बोलते हैं कि बताते बताते आप दूध दही और इस पे बताने लगते हो। अरे तो कुछ अच्छा बता रहे हैं, बुरा तो नहीं बता रहे हैं। और जो भी कुछ बता रहे हैं वो अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ, आप अगर कहीं ये हमारा वीडियो देखेंगे तो कोई उसमें दिक्कत तो नहीं कहेगा कि ये कुछ गलत चीज़ देख रहे हो, हम कोई ऐसी बात तो नहीं करते हैं। तो आज की टिप्स के मामले में, हेल्थ के मामले में ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो कि ये इसको दुर्लभ ही कहेंगे कि ऐसी चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, और खुद पे ही आजमाई हुई बात हम बता रहे हैं। जिस दिन हम कोई बात पढ़ी हुई बताएंगे, हम कह देंगे कि भाई हमने आजमाया नहीं, लेकिन लग रहा है कि ये भरोसेमंद, ये खुद पे आजमाया हुआ है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम अक्सर होता रहता है। वैसे तो सर्दी जुकाम कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन एक कोरोना भी उसी टाइप की बीमारी है। तो सर्दी जुकाम बार बार होना परेशान करता है, नाक सुकुड़ सुकुड़ कर तो नाक बहती, बड़ा अनईजी लगता है। और निश्चित रूप से उससे जो कफ बलगम, नाक बहती है, उससे आपकी एनर्जी लॉस होती है। सर्दी जुकाम आपको नहीं होगा। अब कोई बहुत ही बड़ी बात आप कर लें तो है, लेकिन अगर जिनको सर्दी जुकाम बार बार होता है, हम ये जो उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं उसमें है, सरल तरीका, लेकिन चमत्कार 10 दिन के बाद दिखाई देगा। और अद्भुत चमत्कार है, खुद पे आजमाया हुआ, क्योंकि हमें खुद बार बार सर्दी जुकाम होता था और ये तरीका एक बुजुर्ग ने बताया था, आजमाया, और तब से सर्दी जुकाम हमको नहीं होता है। खांसी हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन हमको सर्दी जुकाम नहीं होता है। और वो तरीका ये है कि आप जो चाय पीते हैं, तो चाय आप 2 कप पानी गर्म करें। 1 कप पानी जब खौल जाए तो निकाल लें। चाय जितनी मात्रा में चाय पीते हैं उतनी मात्रा में, यानी डबल पानी रखें, और आधा खौलता हुआ पानी 1 कप में रख लें। आधे कप में आप शक्कर, चाय की पत्ती वगैरह डाल लें। कोशिश करें दूध न डालें, उस दिन काली चाय पिएं दवा के रूप में। लेकिन अगर आप काली चाय नहीं पसंद करते हैं तो आप दूध भी डाल सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन दवा के रूप में ले रहे हैं तो आप काली चाय बना लें। काली चाय का मतलब है पत्ती कम, और उसमें नींबू न डालें, बहुत कम पत्ती डालें, क्योंकि नहीं तो फिर वो उसका स्वाद खराब हो जाए। अब आप आधा कप चाय पिएं, जो नॉर्मल मीठी वाली चाय, और जो वो खौलता हुआ पानी है उसको भी हम चाय करें, उसमें स्वादानुसार नमक मिला लें। नमक चाहे सेंधा मिलाएं या यही जो नमक इस्तेमाल करते हैं सोडियम वाला, वही इस्तेमाल करने, तो उसको स्वादानुसार नमक मिलाएं। अब वो पूरा नमकीन जो खौलता हुआ पानी, उसे हम नमकीन चाय भी कह सकते हैं, उसको पी जाएं। और फिर उसके ऊपर जो आधा कप चाय है मीठी वाली, वो पी जाएं। यानी बीच में आधा कप मीठी चाय के बीच में वो नमकीन पानी पीना है। आप कोई भी टाइम निश्चित कर लें दिन का, सुबह शाम दोपहर जो भी आपका हो, और 2 बार दिन में करें। इस तरह से 6 बार ये करना है, यानी 3 दिन लगेंगे। केवल 3 दिन का ये साधारण सा प्रयोग है, और इसका असर जादुई है। जादुई मान लो, जब तक करेंगे नहीं विश्वास नहीं होगा। अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, किसी दूसरे पे आजमाएं जिसको होता हो, बताएं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं।
कोई नुकसान नहीं, और फ़ायदा 10 दिन के बाद दिखेगा। जो लोग शाम को केला खाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता, दही बड़ा, आइसक्रीम बिल्कुल धड़ल्ले से खाएं, कुछ नहीं। तो ये यानी एक ऐसा कमाल का उपाय है कि जो करने के बाद आप चमत्कृत हो जाएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। तो ये आजमाएं और इसका लाभ लें। एक नए पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, और जो आपकी रूटीन है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आज आपके लिए टिप्स है। कल जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, बेहद महत्वपूर्ण है। सीए का तो ये निर्णय ऐसा आ ही गया है, लेकिन अब कल क्या होता है देखते हैं। अगर किसानों के लिए कुछ घोषणा सरकार करेगी बड़ी, तो फिर हम लोगों का भी 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। लेकिन केवल उम्मीद हम अपने लिए नहीं कर सकते हैं, अपने मतलब पेंशनरों के लिए या कर्मचारियों के लिए। एनपीएस और ओपीएस का भी बेहद बड़ा मामला है, सरकार उस पर भी कुछ कर सकती है, लेकिन क्या करेगी। सारे अनुमान फेल हो जाते हैं सरकार के निर्णय के द्वारा। जो निर्णय क्या कहें, तो कोई भी अनुमान अभी लगाने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि कल तो अब आएगा ही। तो नमस्कार, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। लोग आलोचना कम कर रहे हैं, इसलिए ऊर्जा का लेवल भी कम हो गया। आलोचना से ऊर्जा मिलती है, लेकिन वही है सलीके के साथ आलोचना हो। और कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, उनको तो विशेष साधुवाद। हमारी बात है आड़ी टाड़ी तिरछी, क्योंकि हम कोई रिहर्सल करके स्क्रिप्टेड नहीं करते हैं, सामान्य बातचीत करते हैं। अगर अच्छी लगती है तो हम इसके लिए तो आभार व्यक्त कर सकते हैं आपका। धन्यवाद।